भारती यानी बांसुरी स्वराज आगे चल रही है। नई दिल्ली सीट से उदित राज पीछे चल रहे हैं कांग्रेस। अगर जयप्रकाश अग्रवाल पीछे हैं, अगर तो दिल्ली के फिर 7 सीटों पर वही आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पे आ रही है डिस्पाइट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस अलायंस। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसका मतलब अगर चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए आगे राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, वो शशि थरूर से पीछे चल रहे हैं। केरल में राहुल गांधी वायनाड से आगे चल रहे हैं। वो कोई हैरानी की बात नहीं है। आगे चल रहे हैं। हैरानी की बात उन सीटों पर कुछ सीटों पर जरूर दिख रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर अभी तक ऐसे ही रुझान आ रहे हैं जैसा आंकलन लगाया गया था। 118 पर एनडीए आगे। और अमीश और किशोर में आपके पास आना चाहूंगा। देखिए वायनाड से राहुल गांधी तो आगे चल ही रहे, लेकिन शशि थरूर राजीव चंद्रशेखर से उनका मुकाबला है तिरुवनंतपुरम में, वो आगे चल रहे हैं। शशि थरूर आगे चल रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी अभी शुरुआती रुझान है और उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है अभी आगे दिख रही है ज्यादातर सीट में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। उसके अलावा योगेंद्र चंडोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आगे चल रहे हैं। रामवीर सिंह बिदुड़ी साउथ दिल्ली से आगे चल रहे हैं। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत बीजेपी की। यानी कुल मिलाकर अगर दिल्ली की बात करें तो 7 सीटों पर अगर अभी देखें तो शुरुआती रुझानों में लीड करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा राजस्थान के नौगढ़ से अगर बात करें, नागौर से तो ज्योति मिर्धा आगे चल रही है। तो अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी रुझान आए हैं उनमें 192 में से 135 जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बता दें हम अपने दर्शकों को कि ये शुरुआती रुझान है और अभी इसके बाद ईवीएम से जब रिजल्ट आने तो तस्वीर और क्लियर होगी। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी सुपुत्री पीछे चल रही है सारण से, यानी वहां पे राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं प्रहलाद जोशी, बड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ये। लुधियाना में कांग्रेस पीछे चल रही है। लुधियाना में कांग्रेस पीछे चल रही है। ये बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। लुधियाना से अगर कांग्रेस पीछे है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर में स्टार वोट और इसाके वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। रवनीत बिट्टू बीजेपी के लुधियाना आगे चल रहे हैं। रवनीत बिट्टू आगे चल रहे हैं। ये झटका कांग्रेस को होगा अगर ये शुरुआती नतीजों में तब्दील होते हैं। चेन्नई मध्य से आगे चल रहे हैं। चेन्नई मध्य से 200 से ऊपर सीटों के रुझान आ चुके हैं। उनमें 143, 144 पर एनडीए आगे। एक बड़ा अपसेट है। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे हो गई है इस समय। अभी हमने ग्राफिक्स के अंदर देखा बांसुरी स्वराज नई दिल्ली में अपनी सीट पे पीछे हो गई है। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे होती हुई शुरुआती रुझान आप देखिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कितना ऊपर नीचे होगा, कितना ये गैप कम होगा। गैप बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 100 सीटों के करीब ये गैप जा रहा है। इस वक्त 157 पर एनडीए आगे, 62 पर इंडिया आगे। बहुत बड़ा गैप बन गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बड़ा गैप बन चुका है ये। विवेक हमारे साथ आदिल खान आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। आदिल, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खास अच्छी खबरें आती नहीं दिख रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही शुरुआती रुझान है ये। जी और बिल्कुल। अभी तो ईवीएम खुलना शुरू भी नहीं हुआ है। एक अच्छी खबर शुरुआती रुझानों में ये है कि सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं, आपको बता दूं। देखिए किशोर जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज इस देश से तानाशाही का अंत होगा। इस देश से संविधान के हत्यारे आज उनकी विदाई तय है और शाम तक आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस शुरुआती रुझान में भी सरकार बनेगी। शुरुआती रुझान में भी 95 सीटों का गैप है साहब। 95, 95। गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। नोएडा और गाजियाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा और अतुल गर्ग गाजियाबाद में आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पर पीछे चल रही है इस समय। और खबर चांदनी चौक से भी है। चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत क्लोज है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनिशियल में 2 सीटों पर टफ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सीटों पर दे सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी दिल्ली की नई दिल्ली सीट और चांदनी चौक सीट पर थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही है दिल्ली की काउंटिंग में, लेकिन बहुत गैप है इंडिया और एनडीए में। आप देख रहे हैं 227 लोकसभा सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। शुरुआती रुझान है, उनमें 157 में एनडीए आगे चल रहा है। इंडिया सिर्फ 62 सीटों पर आगे चल रहा है। बड़ी खबर, सोमनाथ भारती की बढ़त बढ़ गई है। नई दिल्ली में सोमनाथ भारती ने अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया है। पहले ये चंद वोट थे, अब ज्यादा वोट हो गए हैं। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की सुपुत्री अपनी सीट पे पीछे चल रही है। कंगना रनौत पीछे हो गई हैं। कंगना रनौत भी पीछे हो गई हैं। कंगना रनौत पीछे हो गई हैं। विक्रमादित्य सिंह इस समय आगे हो गए। कंगना रनौत अपनी सीट पे इस समय पीछे चल रही है। बड़ी खबर है, कंगना रनौत रायबरेली से भी कांग्रेस से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी आगे चल रहे हैं। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय पवन सिंह पीछे चल रहे हैं।
यूपी के उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज भी ट्रेल पीछे कर रहे हैं चल रहे उन्नाव हैं। से। पीछे चल रहे हैं महाराज साक्षी ट्रेल महाराज कर रहे हैं उन्नाव से उन्नाव पीछे चल रहे तो हैं। बीजेपी के कई स्टार कैंडिडेट इस समय पीछे चल रहे हैं। कंगना रनौत पीछे चल रही है, साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। पवन सिंह काराकाट से पीछे चल रहे हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। उमर अब्दुल्ला भी पीछे है, महबूबा उमर भी अब्दुल्ला पीछे है। महबूबा मुफ्ती दोनों पीछे चल रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। इधर शुरुआती रुझान है, फिर बता दें आपको ये शुरुआती रुझान है। बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से जरूर अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं, वो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल आगे हैं राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार गई, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में आए, लेकिन भूपेश बघेल आगे चल रहे बहुत विरोध था भूपेश बघेल के खिलाफ, कांग्रेस के ही नेता बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान में भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं हैदराबाद सीट से। स्मृति ईरानी आगे चल रही है। बसवराज बोम्मई फॉर्मर सीएम कर्नाटक से, वो आगे चल रहे हैं। बसवराज बोम्मई। प्रहलाद जोशी आगे चल रहे हैं। एसपी सिंह बघेल बीजेपी के आगरा से आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे। अच्छा, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन के साथ। चंद्रमोहन, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। बिल्कुल सीधे हम रविशंकर जी से ही जानते हैं। आज जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए काफी बढ़त से आगे चल रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या मानते हैं? कोई संदेह है क्या? ये होना ही था, ये तो होना ही था। ये देश स्थायी सरकार चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है, शुचिता, ईमानदारी, डिलीवरी, सनातन का सम्मान, भारत की सुरक्षा, ये सब जगह देश देख रहा है। लेकिन बीजेपी के कई अब तो स्टार कमल उम्मीदवार दक्षिण में पीछे भी चल खिल रहे रहा है, हैं। पूरब में भी और बीजेपी खिल के रहा है, कई और स्टार खिलेगा। उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद इस पे? आज आपके लिए बड़ा दिन है, क्या किस तरह से इसको देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 19 में मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था। उम्मीद करता हूँ बड़ी खबर आ जनता का रही है, आशीर्वाद इस बार संबित भी। पात्रा पुरी से आगे चल रहे हैं। ये संबित पात्रा पुरी से आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज अब आगे हो गई है। बांसुरी स्वराज ने ट्रेल कर दिया है सोमनाथ भारती को। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे आगे हो गई है, यानी अब सोमनाथ भारती पीछे हो गए हैं। ये पहले लीड लंबी हुई थी, अब कम हो गई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे, ये बड़ी अपडेट है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित भाई शाह आगे चल रहे हैं। और बदायूं से आदित्य यादव पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पहले आगे आदित्य थे, यादव पहले आगे बदायूं से पीछे चल रहे हैं। नितिन गडकरी लगातार आगे बने हुए हैं नागपुर सीट से। नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। आगे चल रही है स्मृति ईरानी अमेठी से। किशोरीलाल शर्मा वहां पर पीछे चल रहे हैं। हमीरपुर से जैसा अमिश ने बताया, बीजेपी के अनुराग किरण ठाकुर रिजिजू आगे आगे चल रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। अखिलेश यादव कन्नौज से अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों से लीड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं मुंबई उत्तर से। लगातार आगे चल रहे हैं। लगातार पीयूष आगे गोयल, बने हुए हैं। लगातार आगे चल रहे हैं पीयूष गोयल। बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। उत्तराखंड से वापस कुछ रुझान आ रहे हैं। उत्तराखंड से अभी तक अब आदित्य यादव आगे हो गए, बदायूं से आगे हो गए। पीछे चल रहे थे, आगे पीछे बहुत हो रहा है। अभी आसनसोल शुरुआती से रुझान एसएस आहलूवालिया पीछे चल रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न एसएस सिन्हा आहलूवालिया वहां पे बीजेपी जीत के रहे हैं। पीछे चल रहे हैं। वहां शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। ये खबर आसनसोल से। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा आगे। मैं पंकज के पास जाता हूं। पंकज, करनाल में मनोहर खट्टर की सीट पे कोई पहला रुझान आया है? मनोहर लाल खट्टर की सीट पे। और हिमाचल मंडी में कंगना रनौत का इस समय ट्रेंड क्या है पंकज? जी, अभी जो जानकारी मिल रही है, जो रुझान में है, उसमें अभी कंगना रनौत पीछे हो गई हैं। लेकिन बाकी आपने करनाल का पूछा तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन मैं इस वक्त महाराष्ट्र डेस्क पे हूं। आप महाराष्ट्र से अपडेट बताइए। शशि थरूर पीछे हो गए। सर, फिलहाल जो रुझान आए हैं उसमें महायुति ये कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। अपने पास कल्याण से कैंडिडेट है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो लीडिंग पे है। औरंगाबाद से चंद्रकांत खैरे लीड कर रहे हैं। रत्नागिरी से नारायण राणे, जो काफी हेवी वेट फाइट मानी जाती है, ही इज लीडिंग। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लीड कर रहे हैं। रावसाहेब दानवे जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो लीड कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जो सबसे बड़ी नेक टू नेक फाइट मानी जाती है अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच में, सुप्रिया सुले फिलहाल लीड कर रहे हैं। पंकजा मुंडे लीड कर रहे हैं और नागपुर से नितिन गडकरी लीड। तो देखिए, बड़ी खबर यह है, सुप्रिया सुले बारामती से लीड कर रही है। पवार के बीच की ये फाइट है, लेकिन और सुप्रिया सुले बारामती अभी से लीड कर रही है। बारामती से लीड कर रही है और क्लोज मार्जिन वहां पर रहेगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी।
लेकिन ये 95 सीटों का गैप जो है अभी भी बना हुआ है। 243 सीटों के रुझान आए हैं। इसमें शशि थरूर अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, यानी राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम की सीट केरल में अगर खाता खुलता है, एक बेटी पीछे चल रही है, रोहिणी आचार्य सारण से पीछे चल रही है। मीसा भारती भी पीछे हो गई है। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां इस समय पीछे चल रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। राजीव चंद्रशेखर अब आगे हो गए हैं, राजीव चंद्रशेखर नहीं, पीछे हो गए। अब शशि थरूर आगे हो गए। ये बहुत आगे पीछे चल रही है। याद रखिए, ये शुरुआती रुझान है। 8:30 बजे कांगड़ा से आगे चल रहे हैं। आनंद शर्मा कांगड़ा से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस 4 में से 2 सीटों पे लीड कर रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है हिमाचल में। अभी भी गैप लेकिन 95 का बना हुआ है। 172 पर एनडीए आगे, 77 पर इंडिया आगे। रुझानों में एनडीए को 160 सीट के पार होकर 170 के पार पहुंच चुकी है। 257 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। शशि थरूर फिर पीछे हो गए। शशि थरूर आगे चल रहे थे, शशि थरूर पीछे बिल्कुल। हो गए। अमीश, आपने हरियाणा का पूछा था तो बड़ी खबर है। मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम हरियाणा के, जो कि करनाल से लड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। मनोहर लाल खट्टर पीछे करनाल में कितने वोटों से? और कितने वोटों से? अभी वोटों का काउंट आने पर पोस्टल वोट में पीछे होना भी एक बड़ा झटका है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके का लग रहा था कि दिव्यांशु को उतारकर कांग्रेस ने क्या कोई गलत फैसला तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके की फाइट उन्होंने दी है और जो शुरुआती रुझान है, अब ये होगा कि कितनी देर तक वो सस्टेन कर पाते हैं इस लीड को। बिल्कुल, तो कितनी देर तक सस्टेन कर पाते हैं इस लीड को, ये देखना होगा। अगर मनोहर लाल खट्टर बड़े कद्दावर नेता अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मेरे पास एक जानकारी आई थी कि मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट पर ट्रेल कर रहे हैं। सीआर पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के नवसारी से आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी अपडेट, लेकिन मैं फिर गुजरात से कोई हैराने वाली अभी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन कई सीटें जैसे उधर उज्जवल निकम आगे चल रहे हैं, वो भी कोई हैरानी की बात नहीं। पीछे हो गए, शशि थरूर पीछे हो जाते हैं, फिर आगे हो जाते हैं। वहां पे काफी कांटे का मुकाबला चल रहा है शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर के बीच। ये हो रहा है तिरुवनंतपुरम की सीट पर कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह मंडी में आगे चल रहे हैं। अमित शाह अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, लगातार आगे अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। पप्पू यादव अपनी पूर्णिया से पप्पू यादव आगे हो गए हैं। पप्पू यादव आगे हो गए हैं पूर्णिया से। ये शुरुआती रुझान हैं, ये पोस्टल बैलेट हैं। ध्यान रखिए, ये कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन ये कितना पलटेंगे, कितनी सीटों पर पलटेंगे जब गैप इतना बड़ा है। बोल रहा हूं व्यूअर्स, आपके लिए हमारे पास लाइव रिजल्ट हब है न्यूज़ 18 का, जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा है और सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स आप तक पहुंचा रहा है, रुझान पहुंचा रहा है। 187 एनडीए, 97 इंडिया अलायंस, 294 लोकसभा सीट्स के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, 10 के खाते में अन्य जाते हुए। गुजरात में एक सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। में बीआरएस साफ होती हुई दिख रही है। अभी तक तो एक भी सीट पे खाता नहीं खुला है किशोर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के पास थी। अनिल बलूनी पौड़ी से अपनी सीट पे, पौड़ी गढ़वाल पे अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं, बीजेपी के मीडिया चीफ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, बड़ी खबर पंजाब से आपको दे दूं, तरनजीत सिंह संधू डिप्लोमेट एम्बेसडर, वो आगे चल रहे हैं अमृतसर से। तरनजीत सिंह संधू आगे चल रहे हैं। उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो लुधियाना से रवनीत बिट्टू बीजेपी आगे चल रहे हैं। 2 सीटें बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। ये बड़ी खबर है पंजाब से। अमृतसर बीजेपी की सीट हुआ करती थी जब सिद्धू वहां से लड़ते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन अमृतसर में बीजेपी का आगे चलना बड़ी खबर। तरनजीत सिंह संधू को उतारा वहां पर। उधर हम उज्जवल निकम साहब के पास चलते हैं। उज्जवल निकम आगे चल रहे हैं हमारे साथ मौजूद, आगे हो गई अपनी सीट पे। कंगना रनौत भी आगे होंगी। उज्जवल निकम हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। दिवाकर वहां पर है। दिवाकर, उज्जवल निकम साहब क्या कह रहे हैं? अभी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं वो। एक बड़ा उलटफेर आ रहा है इसके बाद। किशोर जी देखिए, चुनाव परिणामों का दिन है आज, और चुनाव परिणामों में हर उम्मीदवार की सांसें टंगी होती है, लेकिन उज्जवल निकम बिल्कुल बिंदास होकर यहाँ 200 पार हो चुका है मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो जिम कर रहे हैं सर जो उत्सुकता है, खासतौर पर क्या उत्सुकता है? आप यहाँ पे बिंदास होकर जिम कर रहे हैं सर। आज तो हर उम्मीदवार की सांस टंगी। एनडीए 200 पार। अब आनंद शर्मा भी पीछे हो गए हैं, यानी चारों की चारों हिमाचल की सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। 5 की 5 उत्तराखंड में आगे चल रही है। दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, यानी क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी कुछ इलाकों में जाती हुई
गुजरात में अभी तक जितने रुझान आए हैं बीजेपी उसमें आगे चल रही है। महाराष्ट्र में अधिकतर रुझानों में उत्तर प्रदेश में विपक्ष 20 सीटों पर आगे चल रहा है। 20 सीटों पर आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। ये छिंदवाड़ा की सीट हो सकती है। अभी तक शुरुआती रुझान दिग्विजय सिंह की भी सीट हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तक पूरी सीटों के रुझान नहीं आए, सिर्फ 19 के रुझान आए हैं। उसमें 1 सीट पर आगे चल रहा है विपक्ष। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है 17 में। उम्मीद के मुकाबले है ये बिल्कुल। और महाराष्ट्र में विपक्ष 15 सीटों पर आगे चल रहा है 35 में से। बहुत अच्छा नंबर है विपक्ष के लिए ये। और बीजेपी 20 सीटों पे आगे चल रही है। तेजस्वी सूर्या लेकिन अभी भी आप देखेंगे लगभग 100 सीटों का जो फर्क है वो बना हुआ है। जगदीश शेट्टार अपनी सीटों पर अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि इंडिया ने कमबैक करा है। 114 तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है। तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है और केरल में 1 सीट पर एनडीए आगे है। केरल में 1 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है। वो राजीव चंद्रशेखर हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार आगे पीछे होते जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जैसे मैंने आपको बताया, लुधियाना और अमृतसर। जहां पर विपक्ष लीड कर रहा है इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में उज्जवल रमन लीड कर रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव लीड कर रही है। राहुल गांधी रायबरेली। गोरखपुर से रवि किशन बीजेपी के हैं, लीड कर रहे हैं। बीजेपी के सतीश गौतम अलीगढ़ से लीड कर रहे हैं। यानी विपक्ष में आप उज्जवल रमन का लीड करना एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे रुझान आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। पंकज में बुला लीजिए। पंकज 350 रुझान बताने चाहेंगे वीआईपी सीट्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं तो यहां शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से लीड कर रहे हैं। उसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी लीड करे। तो अभी फिलहाल ये 2 वीआईपी कैंडिडेट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें हम, गुजरात में 1 सीट पर कांग्रेस किस सीट पर आगे चल रही है पता चल रहा है पंकज? बस फौरन वापस लौटते हैं गुजरात की खबर, गुजरात का अपडेट। गुजरात की 1 सीट पर कांग्रेस का आगे होना, ये बड़ी खबर आ रही है उधर। हालांकि गैप अभी भी 90 सीटों का लगभग बना हुआ है। 368 रुझान आए हैं 90 सीटों का गैप ये कम हुआ है। अब इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि 123 पे आ गया। हालांकि शुरुआती रुझान नहीं, अभी भी 90 सीटों का गैप बना हुआ है। 90 सीटों का आप देखिए लगातार ये गैप बना हुआ है। 231, 123, 90 से कम सीटें हैं, लेकिन ये गैप बहुत थोड़ा कम हुआ है। अभी भी 6 सीटों पर बड़े उत्साहित हैं इस नंबर को देख के। मुझे लग रहा है विवेक